जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। आज हम देख रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस है आपके लिए। कुछ अगर इसमें आपके लिए कुछ प्रश्न अगर आप देखते हुए अगर आप पूछते हैं अपने मन में तो उसका उत्तर क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। विथ डिवाइन गाइडेंस हम बिल्कुल निकालेंगे। तो आप ये दोनों में से कोई भी जो कार्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अच्छे से पॉज करके। 1 2 इस कार्ड से जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका इससे बताएंगे, और जिन्होंने इस डेक से सेलेक्ट किया है उनके लिए इस वाले डेक में। तो आप अच्छे से आराम से जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनको आप प्रणाम करके अच्छे से जूम करके सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिन्होंने ये जो राइडर वेड टैरो डेक है वो सेलेक्ट किया है उनके आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई कार्मिक सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलने वाले हैं। और यहाँ पर अभी धूप लगा हुआ, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पूजन करके और जैसे कि रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर सिम्बॉल्स बनाकर यहाँ पर बैठती हूँ। सब श्री हनुमान जी की कृपा से है। आप में से कुछ लोगों के जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आपको मतलब मन से हम आत्मा से बोलते हैं ना, उस तरीके से एक पीड़ा एक दुख, और हो सकता है कुछ लोग अभी अभी रोए हैं। ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आप उदास मत होइए क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी यहाँ तक फील हो रही है। देखिए, आप किसी का वेट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, और आप में से बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान थे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने मतलब पार्टनर को लेकर, या आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हो सकता है आपने किसी से कुछ पूछा भी हो, ठीक है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए एक सिचुएशन ऐसा होता है ना कि जब स्थिति ऐसी रहती है तो हमको कोई गाइडेंस भी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दैवीय समय जिसे हम कहते हैं ना, उस वक्त अगर आपको कोई ऐसे मेंटोर मिलते हैं, कोई ऐसे, देखिए यहाँ पर दी हर्मिट, ऐसे व्यक्ति का साथ आपको मिलने वाला है, या तो सितंबर के मंथ से मिल चुका है या 9 वीक के अंदर। आप देखिए मैंने 9 वीक कहा है, और बहुत ही तेज गति से आपकी मुलाकात किसी ऐसे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन से होगी जिनसे आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। प्रश्न और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको वो पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी जो है ये रीडिंग निकल कर आई है आपकी। देखिए, आप में से कुछ लोगों को फाइनेंस मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इन पर्सन से जब आप गाइडेंस लेंगे ना, तब आपके पर्सनल लाइफ में भी आप देखिए यहाँ पर भी कॉइन है, और यहाँ पर देखिए कितने दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग मैरिड है, लग रहे हैं मैरिड है, जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आपको सही तरीके से गाइडेंस प्राप्त होगा, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी दिक्कत चल रही है वो भी धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन से मिलने के बाद और इनसे गाइडेंस लेने के बाद आपके लाइफ में देखिए एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइट लाइट आने वाली है। और यहाँ पर मुझे येलो कलर है ना, और वाइट कलर नजर आ रहा है, रेड कलर भी है लेकिन कम है, जस्टिस आ रहा है। आपने जो भी, जैसे कि आपका जो कार्मिक स्थिति है, मैंने पहले ही आपके लिए कहा कि कार्मिक स्थिति समाप्त होने वाली है। उसके बाद आपने देखिए हमारे कर्माशय से रहते हैं कि हम कुछ भूल चूक हुआ रहता है, तो बिल्कुल आप माफ़ी मांग सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिएगा। सैटरडे के दिन शनिदेव चालीसा का भी पाठ आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मुझे ये गाइडेंस आ रहा है। आपकी जो कार्मिक स्थिति है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही यहाँ पर भी देखिए काउंसलिंग, आप में से बहुत सारे लोग किसी बहुत ही अच्छे काउंसलर से आपकी काउंसलिंग होगी। मतलब काउंसलिंग में आपको ऐसी चीज़ों का ज्ञान होगा जिसमें आपकी इमोशनल जो डिसबैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था ना, वो इमोशंस आपके बैलेंस हो जाएंगे। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में पिछले कुछ समय से या तो आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप उनसे मिलने वाले हैं। वो आपके फैमिली से भी हो सकते हैं, वो उनको आप कभी मिले भी नहीं होंगे, ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं।
लेकिन देखिए उनसे मिलने के बाद आपके लाइफ में एक मैजिक आएगा, जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे ही आ रहा है, ठीक है। हीलिंग आएगी, ठीक है। वो एक हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो एक हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस काउंसलिंग करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। उनका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा वाइट। आप देखिए आप में से बहुत सारे लोग इतने परेशान हैं कि आप प्रेयर कर रहे हैं कंटिन्यू 4 मंथ से। ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू 4 मंथ से आप ऐसे किसी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन जी से, आपकी स्थिति मैंने स्टार्टिंग में ही देखी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहेगी। इनका आपके लाइफ में, क्योंकि अभी तक आपने कार्मिक स्थिति में जितने भी लोगों से आपने अपनी बातों को थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, आप उससे खुश नहीं है, ठीक है। अब आपके लाइफ में तेज गति से कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है, पूरी तरीके से एक हीलर है। उनका जो ऑरा है, जैसे कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा था ना, बहुत ही ब्राइट वाइट है, ठीक है। उनका जो ऑरा है यहाँ पर मुझे व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। उनसे मिलने के बाद या उनसे बात करने के बाद आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ पर 9 नंबर सितंबर मंथ, ठीक है, और नवंबर का मंथ, मार्च का मंथ मुझे बहुत ज़्यादा किसी न किसी के लिए नज़र आ सकता है। या तो आप इस मंथ में मिलेंगे या आप में से किसी न किसी का बर्थ टाइम होगा या बर्थ मंथ होगा, डे होगा, ठीक है। और मुझे किसी न किसी के लिए 14, 1, 4, 1, 19, 20 ये नज़र आ रहा है। अब हम आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेंगे। देखिए आप में से बहुत सारे लोग एकदम ज़्यादा ना साइलेंस में चले गए हैं, मौन। साईं बाबा जी का भी मार्गदर्शन है कि आप खुद तो बहुत मौन है, ठीक है, साइलेंस है, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो बार बार उन्हीं चीज़ों को फिर से वो रिपीटेशन में जा रहा है। फिर से आप उसको याद कर रहे हैं पास्ट का कि क्या हमारे साथ अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। आप देखिए आपके सामने में कट क्लियर कैंसल साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके लिए। धारणाएं ना बनाइए, ठीक है। किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट से अपने आप को पूरी तरीके से खुला छोड़ दीजिए। जो आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आप पूरी तरीके से दोनों हाथ उठाकर कहिए, डिवाइन जी, भगवान जी, परमात्मा जी, आप जिनको भी मानते हैं, आप जो भी करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद इन पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी या हो चुकी होगी, आप उनको पहचान सकते हैं। उम्मीद है आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर। जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक मास्टर, मतलब एक गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। आपके लाइफ में आपको एक हीलिंग की आवश्यकता है, आपको एक गुरु की। देखिए हीलिंग कई प्रकार की होती है। मुझे यहाँ पर सेकंड ग्रुप में अभी ये इंट्यूशंस आए, आप सबको पता है श्री हनुमान जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से इंट्यूशंस आते हैं। यहाँ पर मुझे धूप आप बिल्कुल देख सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ निगेटिविटी, देखिए अगर दिन है तो रात है ना, पॉजिटिव है तो निगेटिविटी है, तो कुछ निगेटिविटी ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ बाधाएं नज़र आ रही हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोई निगेटिविटी आपको फील हो किसी भी प्रकार से, तो श्री हनुमान जी की शरण में पूरी तरीके से रहिएगा। हम सबको पता है, आप अगर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, हम सबको पता है कि हमारे लाइफ से जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैं तो ये कहूँगी कि पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो भी कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही कहूँगी, ठीक है। जितना आपसे रिजोनेट करे उतना आप लीजिएगा। कुछ निगेटिविटी ऐसे थी कि आप लोग कहीं पर गए थे, ठीक है, या कुछ ऐसे कार्यक्रम्स थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर ये निगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ गई है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त या तो 13 दिन था। देखिए मैं ये भी कहूँगी कि आप किसी ऐसे कार्यक्रम में गए थे, है ना, जाते हैं ना कि जब किसी का डेथ हो जाता है या है ना, वहाँ हमारे आसपास जो रहते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो या तो 13वें दिन के बाद आप ऐसे किसी जगह पे गए थे, या तो 13 किसी भी प्रकार से 1, 3 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो या तो वो 4 जिस दिन आप गए थे वो 4 तारीख था या 13 तारीख था, ठीक है। जिस दिन आप लोग हस्बैंड वाइफ एक जगह गए थे, है ना, या तो आप हस्बैंड वाइफ है तो गए थे, या तो आप जिस भी तरीके से जिस भी रिश्ते में हैं, चाहे आप फ्रेंड है तो भी आप साथ में कहीं पर गए थे। तो वहाँ से जो है ना, ये
जो निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हम सब जानते हैं सभी चीज़ तो एनर्जी है ना, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। तो वो जो निगेटिव एनर्जी है ना, किसी भी प्रकार से, कभी कभी हमारे पास्ट का भी रहता है, कभी कभी हमारी कार्मिक स्थिति चलती रहती है, वो जो निगेटिविटी है उसकी वजह से आप लोगों के जो रिश्ते में है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सिर्फ उसकी वजह से ही यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा, देखिए, जेलस भी फील करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब होता ही है ना, इंसानी प्रवृत्ति रहता है। आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है तो वो एक जेलसी है, ठीक है। या आप किसी ऐसे कार्यक्रम में गए थे जहाँ पर जैसे बुलाते हैं कोई किसी को, इस तरीके से मुझे यहाँ का जो सिचुएशन है बहुत अलग नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखकर, और बहुत मतलब आप लोग जैसे कि कहते हैं ना, एक आइडियल कपल, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ठीक है, आपको लोग देखकर ऐसे ही समझते हैं कि आपके जैसे, आप ये इनर और आउटर दोनों से ही आप लोग परफेक्ट हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ हुआ है। और उस वक्त किसी भी प्रकार से शनिदेव जी की पोजीशन, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मास, यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना कि पास्ट के कर्मास रहते हैं, देखिए, लेकिन बहुत जल्द ये जो सिचुएशन है या तो कुछ लोगों के लिए समाप्त होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ये पता चल गया है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आ गया है कि इतना ज़्यादा अच्छा बनने के बाद हमारे बीच में ऐसे इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, हमारे मतलब हमारा नेचर ऐसा नहीं है, या हमारे बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं 17, मुझे ऐसा लग रहा है 17 तारीख को या 26 तारीख को या 8 तारीख को आपको इसकी जानकारी किसी भी प्रकार से हुई है। और आपको हो सकता है कि आप जनरल रीडिंग देखते हुए या जनरली ऐसे ऐसे थॉट आपके माइंड में अपने आप आने लगे हैं जब आप परमात्मा जी की शरण में गए। देखिए, आपको एंजल जी की कृपा है आपके साथ, आपको पशु पक्षियों के द्वारा, ठीक है, जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं ना, जो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ से, नंबर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा आपको साइन दिया जाता है। जैसे कोई पक्षी लाकर आपके पास कुछ, आपको सोच रहे हैं सडन कि ऐसा कैसे हो रहा है, उसी वक्त वो जो पक्षी है वो आपके पास आसपास आकर बैठे, और आपको सडन किसी का थॉट आ रहा था और बहुत समय से आपके पास उनका मैसेज नहीं आ रहा था, सडन उनका मैसेज या उन्होंने आपका स्टेटस देखा या उनका मैसेज आया, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। और सडन आपके आसपास कोई ऐसे आपके जो है, मतलब स्पिरिट गाइड कहेंगे हम, बहुत सारे स्पिरिट गाइड होते हैं, तो उनकी जो कृपा है, उनका मार्गदर्शन आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ है, या तो ड्रीम के द्वारा या तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से। तब आपको ये समझ में आया कि ये सारी जो सिचुएशंस है उसका कारण। देखिए, अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। पहले ये सारी सिचुएशन उल्टी पड़ गई थी, ठीक है। पहले आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर पूरा समझ में आ रहा है, पर किसी की वजह से या कार्मिक स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं एक स्टार की तरह आप लोग, मतलब कहते हैं ना कि हम इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती, उस तरीके से यहाँ पर स्टार के जैसे नजर आ रहा है। उसके बाद आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन, बहुत ज़्यादा मतलब बिना कारण के, बिना बात के जो है ना ऐसी बातें होती थी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या कई कई दिनों तक बात नहीं होती, कई कई मंथ तक वो आपका स्टेटस तक नहीं देखते, आप उनका नहीं देखते, किसी भी प्रकार से कॉल मैसेज किसी भी प्रकार, इस तरीके से स्थिति थी। लेकिन जैसे ही आपको ये समझ में आने लग गया कि ऐसा है, तब आपके पास गाइडेंस आने लगे और तब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी पर सरेंडर हुए। आप में से कुछ लोग माता काली माता जी के मंदिर गए हैं, श्री हनुमान जी के मंदिर गए हैं, वहाँ से आपके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया है। ये सारी जो निगेटिविटी है, मतलब कहीं ना कहीं बाउंस बैक मैं कहूँगी, जाने अनजाने ऐसा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतनी अच्छी रीडिंग जो है निकल कर आई है, आपने कुछ भी नहीं किया, आप जैसे ही परमात्मा जी के शरण में गए हैं ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ने लगी। मतलब आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जिस तरीके से कहा जाए। देखिए, मैंने जैसे ही कहा, यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को आने वाले समय में किसी का और भी ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस विषय में आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएंगे या फिर आप अपने बर्थ चार्ट को दिखाएंगे
कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि ये सारी सिचुएशन क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के, यानी कि आप अपने बेबी के लिए भी सोच रहे हो या आपके बच्चे भी हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं या तो आपके लाइफ में, मतलब देखिए आप लोग एक सोल कनेक्शन में है, ठीक है। दी लवर्स का कार्ड ही बता रहा है 6 नंबर, आप लोग सोल में, इसीलिए इतना ये जो मुझे आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि आप लोगों को देखकर ही किसी को भी ऐसा लगेगा कि इतना अच्छा जो कपल्स है, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये नजर आ रहा है। चाहे आप मैरिड, फिर से मैं यही कहूँगी, अगर आप अनमैरिड है तो भी आप कहीं जाते होंगे तो भी, लेकिन मैरिड वालों के लिए ज़्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि मैरिड वालों के लिए लग रहा है कि उनके मतलब बेबी या तो हैं या बेबीज चाहते हैं वो, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर जिनकी बेबी नहीं है उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब आने वाले समय में यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे और फिर आप उनको, सबसे पहली बात तो मैं आपको जैसे कि रेमेडी में यही कहूँगी कि आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको पता भी चलता है तो भी आप, जैसे हम एक बुरा सपना देखते हैं फिर हम उससे भूल जाते हैं, उसी तरीके से आप इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो उनका कर्म है और ये आपका कर्म है, ठीक है। अब आप पूरी तरीके से भगवान जी की, माता जी की शरण में रहिए, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी की शरण में रहिए। आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है आने वाले समय में। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी, किसी की भी निगेटिविटी आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। 6 नंबर, 3 नंबर, मार्च का मंथ रहा होगा, ठीक है, जून का मंथ रहा होगा, और कहीं ना कहीं 12, मुझे 12, 1 2 3 5 और यहाँ पर मुझे 1 3 4 भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारे नंबर्स आप बिल्कुल रिजोनेट कर लीजिएगा कि कब आप कहाँ गए थे और किस तरीके से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए पीछे जो हो गया वो तो आपको पता चल गया। अब उसके बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, पूरी तरीके से ये जो निगेटिविटी हट गई है, कुछ प्रतिशत बचा हुआ है, आप यही कहेंगे कि कार्मिक स्थिति बचा, उसकी वजह से बचा हुआ है, तो वो भी आने वाले समय में मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। डेथ का कार्ड ये बिल्कुल इंडिकेशन कर रहा है यहाँ पर। और देखिए आपको कोई किसी भी प्रकार से बना नहीं पाएगा, ठीक है। आप दोनों इतने ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप दोनों ही, मैं ये कहूँगी दोनों ही बहुत ही प्योर सोल हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपको इफ़ेक्ट करती है ना, आपको न्यू मून के समय में ज़्यादा इफेक्ट करता है, पहले आपको फुल मून के समय में इफेक्ट करता था ये, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रीम्स आते थे आपको, लेकिन अभी आपको न्यू मून के समय में इफेक्ट करता है, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आप दोनों में से किसी न किसी के बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की 7.5 अढ़ैया का जो चल रहा है वो जैसे जैसे समाप्त हो जाएगा, जैसे उनका मतलब बोलते हैं ना कि शनिदेव जी जब जाते हुए तो हमारे कर्मों के, नेक कर्मों का जो हमको फल है वो रिवार्ड देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल देंगे। देखिए रंज और आनंद, ऐसी खुशी आपको प्राप्त होने वाली है जिसमें आप एक साथ आपकी आंसू भी निकलेंगे और आप खुश भी होंगे। मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो बेबी के लिए देख रहे हैं आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में देखिए बदलाव, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर गई है, ठीक है। इस चीज़ को ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ड्रीम में बोली थी और ड्रीम के द्वारा आपको इंडिकेशन प्राप्त होंगे। श्री साईं बाबा जी का मतलब जो संदेश है वो भी है आपके लिए कि ड्रीम के द्वारा सपनों पर आप ध्यान दीजिए, उन सपनों को आप सुबह लिखिए और उसको डिकोड कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए आप किसी से पूछिए, किसी से मतलब कोई भी ऐसे जानकार व्यक्ति है उनसे आप उनको डिकोड करवाइए, क्योंकि आपके पास पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। श्री काली माता जी की शरण में पूरी तरीके से रहिए। आप श्री काली माता जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिएगा। और मैं बस यही कहूँगी कि श्री हनुमान जी का भजन आप सुनिए, आपके लाइफ में सारी निगेटिविटी जाने वाली है और पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। एक बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप एक फेमस पर्सनालिटी बनने वाले हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर।